आज तू परमेश्वर के जीवित वचनों को सुन रहे हैं, मेरी जिंदगी कभी सेम नहीं रहेगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। कितनों को पता परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि मैं तुझे एक तेरा नीच बेटा दूंगा जो तेरी नीच पत्नी सारा से होगा। कितनों ने पढ़ी है बाइबल? और कौन रोज बाइबल पढ़ता है? हाथ खड़ा करो। अगर आप रोज खाना नहीं खाएंगे तो एक दिन कमजोर हो जाएंगे और बीमारियां आपको पकड़ लेंगी। रोज बाइबल ना पढ़ने वाला आत्मा में कमजोर इंसान है। जब आप खाना नहीं खाते होता कुछ नहीं है, आप काम भी वैसे करते हैं, आपका दिमाग भी वैसा रहता है। बस एक दिन पटाखा बंदा पंजाबी जी कहते हैं, इन्होंने समझ आ रही नाली बैठ पे बेहोश। हालेलुया। होगा कुछ नहीं, आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। एक दिन शैतान ऐसा पटाखा मारेगा आप सीधा आत्मिक बेड पे चले जाएंगे। फिर आप सोचेंगे ये क्या हो गया मेरे साथ। बाइबल अपने पड़ोसी को बोलो तेरे लिए खाना है, वचन तेरे लिए खाना है जो तुझे मजबूत रखेगा, बीमारियों से बचा के रखेगा, मौत से बचा के रखेगा, तेरी भूख को बना के रखेगा। आमीन। सिंपल सी बात आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा आपके पास आके सिर्फ कपड़ों के लिए रोए, क्या वो जायज बात है? उसको निक्कर लेनी है, वो आपके सामने रोता रहे 3 घंटे, क्या सही बात है ये? अगर वो आपका बेटा हो, आपकी बेटी है, क्या उसे रोने की जरूरत है? लेकिन अगर वो गाड़ी चलाने के लिए रोए तो क्या आप गाड़ी दोगे? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये नहीं कि परमेश्वर हमें दे नहीं सकते बड़ी चीजें, प्रॉब्लम ये है आत्मा में अब तक हम बच्चे हैं। उस भाई ने गवाही दी कि परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना करने की जरूरत है। कुछ बातें ऐसी हैं आपको प्रेयर करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेयर करने का टाइम कुछ और है। स्टपनी की तरह प्रेयर को आप यूज मत करो कि जब प्रॉब्लम आई तभी प्रेयर करना शुरू कर दी, तब रिजल्ट नहीं आएंगे और आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, आप जानते हैं डन है यीशु मसीह के नाम में, आपका अंदर जानता होगा ये डन है यीशु मसीह के नाम। आपको प्रार्थना करने की, इतनों को याद है जब बड़ी मीटिंग में बारिश आ रही थी, मैंने बोला था डांटने की जरूरत नहीं है, शर्मिंदा होगा खुद ही। कितने देखा बारिश रुक गई थोड़ी देर के बाद। आपका इन साइड जानते हैं परमेश्वर की बातों को, अगर आपका संबंध पवित्र आत्मा के साथ है। अगर आपका रिलेशन परमेश्वर की आत्मा के साथ है, परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय से बात करेगा। कुछ लोगों को टीवी की आदत है, परमेश्वर का आत्मा टीवी छोड़ने को बोलेगा। ऐसी आदतें जो पास्टर बेनी के जो सन इन लॉ है, जो उनकी बेटी के हस्बैंड है, जो उनका जवाई पंजाबी में बोलते हैं जिसे, उसको गोल्फ खेलने की आदत थी। गोल्फ खेलने की। एक दिन परमेश्वर ने उसे कहा कि गोल्फ खेलना बंद कर दे और मेरी प्रेजेंस में चला जा। आज परमेश्वर उसे बहुत आयल से इस्तेमाल कर रहे हैं जब उसने गोल्फ खेलना बंद कर दिया। गोल्फ खेलना पाप नहीं है, लेकिन अगर परमेश्वर का आत्मा उसे मना करे तब खेलना पाप है आपके लिए। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? टीवी देखना पाप नहीं है, लेकिन टीवी देखने को अगर परमेश्वर मना करे किसी खास मकसद की वजह से, तो देखना आपके लिए सही नहीं है। लेकिन वो तभी आप समझ पाएंगे अगर आप आत्मा में मैच्योर हैं। आज लोग आत्मा में मैच्योर नहीं है, कलीसिया में आत्मा में वेल सेटल्ड नहीं है, इसीलिए वो परमेश्वर से वो चीजें रो रो के मांग रहे हैं जिनको मांगने के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं है। इतनों को समझ आ रही मेरी बात? चंगाई के लिए आपको रोने की जरूरत नहीं, बल्कि रोज परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाने की जरूरत है। फिर आप जब संबंध बन जाता, आप यही बोलेंगे उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। आपको रो रो के मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आने वाली यीशु मसीह के नाम में। आपको ये समझ आएगी परमेश्वर ने कहा तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानते थे किन वस्तुओं की जरूरत है, तो उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये वस्तुएं तुझे खुद ब खुद पीछे पड़ के मिल जाएंगी। आमीन। अपने हाथों को उठा बोलो, परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ मेरी जिंदगी में काम करे। आपकी बुद्धि और समझ का आत्मा मेरी जिंदगी में मेरी अगुवाई करे। हर एक जन ये प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी बुद्धि और समझ मेरी जिंदगी में काम करे। आपने कहा जिसके पास
बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे, मैं बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, हालेलुया। सब पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 उसकी 12 आयत। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि परमेश्वर का भय मानता है। बस सब मिलके पढ़ो, सब कलीसिया, उत्पत्ति 22 उसकी 12 आयत। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसके कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है, आमीन। बाइबल एक बात कहती है, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस प्रेम को परमेश्वर परखेंगे, आमीन। परमेश्वर क्या जानते नहीं थे कि अब्राहम मुझसे प्रेम करता है? कितनों को लगता है परमेश्वर जानते नहीं थे? परमेश्वर जानते थे कि अब्राहम मुझसे प्रेम करता है, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के अब्राहम को बोला कि अपने इकलौता बेटा जो तूने मुझे 24 साल के बाद पाया, जा और उसे फलाने पहाड़ पे जाके उसकी बलि कर दे। और बाइबल में लिखा, अब्राहम जब उसे चढ़ाने के लिए जाता, पूरा मन बदलता, उसने अपनी पत्नी से सलाह नहीं की कि सारा मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ, परमेश्वर मैं जाने तैयार हूं, अगले जन्मदिन में मैं जाऊंगा इस हाथ में लेके, अगले जन्मदिन में जरूर जाऊंगा। बाइबल में लिखा, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप तुरंत उसकी बात को मानेंगे। एक दिन मैंने आपको वचन दिया था, जो रियल क्रिश्चियन है वो हमेशा तुरंत काम करते हैं। बाइबल में लिखा, जब परमेश्वर ने याकूब और यूहन्ना को बुलाया, तुरंत वो अपने पिता को अपने मजदूरों के साथ नाव पे छोड़ के उसके पीछे हो गए। जब एलिया ने एलीशा को बुलाया, तुरंत लिखा उसके पीछे उसको जाना पड़ा। एलीशा ने कहा, हाँ एलिया मैं तेरे पीछे जाने के तैयार हूं, मुझे अपने माता पिता को छू मारने दे। एलिया ने गुस्सा किया, बोला जा भाग जा, मैंने तुझसे क्या कहा? उसके कहने का मतलब ये था कि मैं तुझे अपना पीछा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा तुझसे कह रहा है, तूने माननी है मान, नहीं तो भाग जा यहां से। इतना को समझ आ रही मेरी बात? तुरंत बाइबल में लिखा, तुरंत परमेश्वर आपसे रिस्पांस को मांगता है। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आपकी आने वाली जिंदगी डिपेंड करती है आज आप परमेश्वर की बात को किस तरह से सुन रहे हैं। क्या रिस्पांस है परमेश्वर का? आप क्या परमेश्वर को रिस्पांस देते हैं? आप उसकी बात को कितनी जल्दी आप मानते हैं? बाइबल में लिखा, उसने उसी वक्त उठा जब परमेश्वर ने यूसुफ को, जो मरियम का पति था, उसको बताया था कि उठ और अपने बालक को लेके भाग जा। लिखा, वो रात को उठ के उस बालक को लेके भाग गया। अगर आप अपने दर्शन को प्रोटेक्ट, सुरक्षित नहीं रखते हैं, आपका दर्शन कभी भी फलवंत नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए कलीसियाओं कभी बढ़ती नहीं, इसीलिए लोग फलवंत नहीं हो रहे, इसीलिए मसीह में उनके पास फल नहीं। क्यों? क्योंकि अपने दर्शन को वो सुरक्षित नहीं रख पाते। जब शैतान उनके विश्वास पे हमला करता है, वो कभी भी परमेश्वर के पास नजदीक नहीं जा पाते, बल्कि परमेश्वर से दूर होने का फैसला कर लेते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? लिखा, जब अब्राहम ने प्रूफ कर दिया अपने कामों से कि ले परमेश्वर इकलौता बेटा जो जिसे मैं प्रेम करता हूं, ले तेरे सामने में चढ़ाने के लिए, लिखा उसने चाकू रखा ही था उस पे, ऊपर से आवाज आई स्वर्ग की, अब्राहम अपना हाथ मत बढ़ा, तूने जो अपने इकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। अब मैं जान गया कि तू मुझसे प्रेम करता है। अपना प्यार प्रूफ करो परमेश्वर के सामने, आमीन। उन स्थितियों में भी खड़े रहो जब आपका खड़ा होने का मन नहीं है। उन परिस्थितियों में परमेश्वर से अड़े रहो जब आपका अड़े रहने का मन नहीं है। आप रिजल्ट को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको तुरंत परमेश्वर को रिस्पॉन्स देना है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसे गाड़ी चलाने के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती। छोटे बच्चे को निक्कर मांगने के लिए रोने की जरूरत, खाना मांगने के लिए रोने की जरूरत नहीं पड़ती। पिता जानता है, माता जानती है, मैंने इसे देना है। लेकिन बड़ी जिम्मेवारियां उस छोटे बच्चे को कभी नहीं मिलती। बड़ा होने के बाद उसे उस गाड़ी के लिए रोने की जरूरत नहीं है जिस गाड़ी के लिए बचपन से वो रोता है। जब बच्चा बड़ा होता है, पिता और माता जानते हैं कि कैपेबल है, ये जानता है ये गाड़ी को हैंडल कर सकता है और ये चला सकता है। आत्मा में छोटे रहने के साथ साथ आपको जो आशीषें नहीं मिलती, अगर आप 40 क्या 400 रोजे भी रख लेंगे, कभी आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग नहीं आने वाली।
जब तक परमेश्वर की एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर जो चाहता आप उसे पूरा नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी में वो आशीष कभी नहीं आएगी, चाहे आप लाख प्रार्थना करें और रोजे रखें। हाँ, प्रार्थना और रोजे रखने के कारण ये हो सकता है कि परमेश्वर आपके दिल में डाले कि तुम मेरे नजदीक जा, तुम बढ़, और बढ़ने के बाद आपको वो सब आशीष मिले जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। कितनों को समझ आ रही? आज गहरा वचन है आपके लिए। आमीन। अगर एलीशा ने एलिया का पीछा ना किया होता तो श्योरली उसकी जिंदगी में वो सामर्थ कभी ना आती। अगर वो सामर्थ उसकी जिंदगी में ना आती तो इज्जत, वो परमेश्वर की करीबीपन, परमेश्वर की नजदीकी भी उसकी जिंदगी में कभी ना आती, और ना वो परमेश्वर के नाम में बड़े बड़े काम कर पाता अगर उसकी जिंदगी में सामर्थ नहीं होती। सामर्थ इसीलिए थी कि उसने एलिया का पीछा नहीं छोड़ा और परमेश्वर की बातों और उसके बुलाहट पे कान लगाए रखा। वो जानता था कि मेरे विजन को, मेरे दर्शन को परखा जाएगा, परमेश्वर मुझे परखेंगे और परख के बाद वो मुझे फल देंगे, मुझे प्रमोशन देंगे। आमीन। टेस्ट के टाइम पे टीचर हमेशा चुप रहता है। कितनों को पता है इस बात का? जब आप पेपर दे रहे होते हैं, टीचर समझाता है, कुछ बोलता है, कुछ गाइड करता है, कुछ बताता है, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, कुछ बोलता है आपको? वो आंखें निकाल के खड़ा होता है, देखना सही रहता है उधर। कितनों को समझ आ रही? तब टीचर को मिसअंडरस्टैंड कर देना, आप, ये आपकी गलती होगी। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? जब टीचर आपके एग्जाम लेता है, वो आपसे ना तो बात करता है, ना आपको गाइड करता है, बल्कि आपके आंखें निकाल के खड़ा रहता है ताकि आप इधर उधर मत देख पाए। तब टीचर को मिसअंडरस्टैंड कर जाना, ये आपकी गलती है। जब आप टेस्ट पास कर लेंगे, सामर्थ बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्ट पास कर लेंगे, गवाही के साथ आप वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको टेस्ट पास करने हैं। आपने टेस्ट जब होगा तो टीचर चुप रहेगा, परमेश्वर चुप रहेंगे, आप पुकारते रहेंगे, आपको एक भी आवाज नहीं आने वाली, आपके रोजे प्रार्थना काम नहीं देने वाली, आपको करनी पड़ेगी, वो बात अलग है। परमेश्वर की टाइमिंग अलग है और परफेक्ट है। आमीन। आपको इस बात पे ध्यान देना है, जिस बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया, अगर आप विश्वासी और प्रभु पे विश्वास करते हैं, 100% आप परखे जाएंगे। बाइबल कहती है जिसे वो बेटा बनाता है उसे कोड़े लगाता है। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप व्यभिचार के संतान है, जायज संतान नहीं, नाजायज संतान है। बाइबल में भजन संहिता में लिखा हुआ, उत्पत्ति में लिखा, जब अब्राहम ने उसको चढ़ाया तो परमेश्वर ने कहा कि अब मैं जान गया हूं, अब मेरे दिल में अब्राहम ये आ चुका है कि ठीक है, तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने माता पिता बहन भाई किसी भी चीज से मुझसे अधिक प्रेम करते हैं तो तुम मेरे योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हर एक चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जो कुछ आप छोड़ेंगे उसे 100 गुना पाएंगे। आमीन। परमेश्वर के लिए परख सहने के लिए तैयार रहो। बच्चा, एक बात को हमेशा याद रखना है, कुछ आशीषें कभी नहीं मिलेगी जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे। कुछ ब्लेसिंग्स कभी आपकी जिंदगी में एंटर नहीं करेंगी आपकी प्रार्थना और रोजों के द्वारा, जब तक आप परमेश्वर के करीब नहीं जाएंगे और उसकी टाइमिंग पे भरोसा नहीं रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं प्रार्थना ना करो, रोजे ना रखो। वही प्रार्थना और रोजे आपको तैयार करेंगे कि आप परमेश्वर के जीवन में खड़े रहेंगे। बाइबल में लिखा, विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पौलुस ने कहा कि बहुतों का विश्वास कमजोर होने के कारण उनका जहाज जो है, विश्वास रूपी जहाज, वो डूब गया। हर टाइम परमेश्वर आपको जवाब दे, आपका विश्वास कभी बढ़ नहीं सकता। चैलेंज आपको तैयार करते हैं, चुनौतियां आपको तैयार करते हैं एक नए लेवल पे जाने के लिए। आमीन। आप तब गवाही दे पाएंगे लोगों को अगर आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा। आज मैं प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर मुझे एक बात आपके लिए बता रहे थे, आपका रास्ता जो आप सोच भी नहीं सकते वो खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। 100% आप इन गवाहियों को विद इन 3 वीक्स यहाँ पे पाएंगे। आप ऐसी टेस्टिमनीज आएंगे 3 वीक के अंदर अंदर, आप लोगों से सुनेंगे कि इसका कोई भी हल नहीं था, ना डॉक्टर्स के पास, ना लोगों के पास, ना किसी इंसान के पास, लेकिन आज हम आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कितनों को समझ आई? आपने क्या करना है? परमेश्वर के करीब जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी आंखें परमेश्वर पे लगा के रखो, अपना फोकस मत तोड़ो।